नाज़रीन ग्रामी, तुर्की में शदीद जल्जले ने हजारों जानें निगल ली, जिस पर हर आंख अश्कबार है और हर इंसान दस्ते बद्दुआ है। यकीनन तुर्की की तारीख में ये खौफनाक जल्जला है, लेकिन जल्जले के बाद दुनिया भर में कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए। दुनिया भर से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यकदम से इतनी शिद्दत का जल्जला कैसे आ गया, और फिर तुर्की के करीब तरीन ममालिक में शामिल इसराइल कैसे इस कदर खतरनाक जल्जले से महफूज रहा। ये सवालात आम लोग ही नहीं बल्कि माहिरीन भी उठा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि कहीं न कहीं इस जल्जले का ताल्लुक तुर्की की सियासत से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान समेत तुर्की और कई दीगर ममालिक में हार्प टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स चल रहे हैं। तुर्की में मौजूद लोग यही बातें कर रहे हैं कि ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि एक मसनूई जल्जला था। बताया ये जा रहा है कि मगरबी ताकतों ने तुर्की और तैयब उर्दगान की सियासत से निपटने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और तुर्की को मसनूई जल्जले के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया है। तुर्की के अवाम तैयब उर्दगान से मुतालबा कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, आपने अब अमेरिका को जवाब देना है और अपने लोगों की जानों का हिसाब लेना है। दोस्तों, तैयब उर्दगान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एक खतरनाक जंग लड़ रहा है। मुसलमान ममालिक के सरबराहान में तैयब उर्दगान वाहिद लीडर हैं जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और किसी किस्म की कमजोरी का मुजाहरा नहीं करते। यही वजह है कि दुनिया भर से माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि ये जल्जला मगरबी ताकतों ने तैयब उर्दगान से निपटने के लिए तजर्बे के तौर पर तुर्की में शुरू किया है। कई लोग तो इस हवाले से बाकायदा सबूत भी दे रहे हैं। इस वक्त तुर्की के 10 शहरों में जल्जले के नतीजे में 1700 इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। तुर्की समेत जॉर्डन, शाम और लबनान जैसे तमाम करीबी मुसलमान ममालिक में ये जल्जला आया है, लेकिन मगरिब के चहीते मुल्क इसराइल में कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जल्जले के मामूली असरात भी नमूदार नहीं हुए। ये कैसे मुमकिन है कि 7.9 शिद्दत के जल्जले से करीबी मुल्क इसराइल में कुछ भी ना हो? जल्जले से पहले लोगों ने जो रोशनी देखी वो किस चीज की थी? हार्प टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है? तैयब उर्दगान ने अमेरिका के किस मुतालबे को ठुकराया जो अमेरिका ने मसनूई जल्जले का सहारा लिया? तुर्की के वजीर ने अमेरिका को क्यों कहा कि अपने गंदे हाथ तुर्की से निकाल दो? अब तक तुर्की जल्जले में कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मगरिब की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएंगे जिसके जरिए मसनूई तौर पर जल्जले लाए जाते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में 15 दिनों के बाद इसी शिद्दत के जल्जले की पेशगोई किसने की है और इसकी हकीकत क्या है। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की समेत जॉर्डन, लबनान और शाम में गुज़श्ता रोज 7.9 शिद्दत के जल्जले ने तबाही फेर दी है। 10 शहरों में 1700 इमारतें जमीन में धंस गई और बेशुमार लोग इसके मलबे तले फंस चुके हैं। इसके अलावा कई हजार लोग इस जल्जले के नतीजे में हलाक हो गए हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं। इस वक्त दुनिया भर में तुर्की के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है और दुनिया भर से तुर्की के लिए इमदाद भेजी जा रही है, लेकिन तुर्की में मौजूद एक खास टेक्नोलॉजी का जिक्र करके ये दावा किया जा रहा है कि ये जल्जला कुदरती नहीं था, बल्कि मगरबी ममालिक ने मसनूई तौर पर तुर्की पर एक नए हथियार का इस्तेमाल किया है जिसका मकसद आबादी को कम करना और तुर्की की सियासत से खेलना है। ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि ये दावे मबनी बर हकीकत हैं या नहीं, लेकिन जहां तक दावों के साथ सबूत का ताल्लुक है वो 100% दुरुस्त और हकीकत पर मबनी है। सबसे पहली बात तो ये कि तुर्की ने एक हफ्ते कबल ही नेटो फौज के फैलाव की मुखालफत की थी, जिस पर अमेरिका को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसी तरह तुर्की के एक वजीर ने बराह रास्त मीडिया पर आकर अमेरिका को कहा था कि तुम तुर्की से अपने गंदे हाथ निकाल दो। अमेरिका को नेटो के हवाले से तुर्की के इनकार और तुर्की के वजीर के बयान पर शदीद गुस्सा था और तुर्की को जवाब देने के लिए काफी सोच विचार कर रहा था। तुर्की की आवाम का कहना है कि इसके जवाब में अमेरिका ने तुर्की में मसनूई जल्जला पैदा किया ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत कोई मुसलमान मुल्क न कर सके। तुर्की की आवाम सदर तैयब उर्दगान से मुतालबा कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों को देखा जाए और गहराई में जाकर तहकीकात कराई जाए। इसके अलावा तुर्की में जर्मनी, हॉलैंड और बरतानिया ने अपने कौंसलेट बंद कर दिए थे और ये इल्जाम लगाया था कि तुर्की में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी शुरू होने जा रही है, इसलिए कौंसलेट बंद किए जा रहे हैं। यहाँ माहिरीन का कहना है कि शायद ये ममालिक इस मंसूबे के बारे में जानते थे, इसलिए खुद यहाँ से निकलने को तरजीह दी। दोस्तों, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये तमाम दावे महज दावे ही हैं, लेकिन इस हकीकत को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है कि तुर्की में जल्जले से कबल और जल्जले के दौरान जो रोशनी और पुरस्कार बादल देखे गए वो कहां से आए? लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से जल्जला आने से कबल कोई आग या रोशनी देखी है।
इतनी तेज रोशनी कभी भी जल्जले के वक्त नमूदार नहीं होती। ये कहां से आई? इसके साथ ही लोग बता रहे हैं कि एक हफ्ता कबल तुर्की में एक पुरस्कार रंग का बादल नजर आया था, जिसके बारे में मगरबी मीडिया ने फौरी ये प्रोपेगेंडा किया कि तुर्की में मौसम की खराबी की वजह से बादल का रंग बदल गया। लेकिन आज तुर्की के लोग उस बादल को जल्जले से जोड़ रहे हैं और दुनिया से सवाल कर रहे हैं कि ये कैसे और क्यों हुआ था। ये भी हकीकत है कि अगर लबनान, शाम और जॉर्डन में जल्जला आ सकता है तो इन ममालिक के हमसाये में मौजूद इसराइल कैसे इस जल्जले से बच सकता है? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात सिर्फ तुर्की के अवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मांग रही है। हमारे नाज़रीन को याद होगा कि 2005 में पाकिस्तान में तारीख का खौफनाक तरीन जल्जला आया था और इसके साथ ही 2010 में शदीद सैलाब ने तबाही फेर दी थी। इन दोनों सानहात के बाद मुल्क भर में बैरूने ममालिक से मगरबी NGOs आई और मुल्क में दहशत गर्दी को फरोग मिला। हमारे यहाँ किसी ने सवाल नहीं किया कि ये अचानक इतनी बड़ी आफात के बाद ही दहशत गर्दी क्यों और कैसे शुरू हुई। हमने तब ये तहकीकात क्यों नहीं की कि क्या इसमें भी कोई हार्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी या ये हकीकत में कुदरती आफात थी। दोस्तों, इसी तरह अब सोशल मीडिया पर एक टीवी खबर शेयर की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों में पाकिस्तान में भी इसी शिद्दत का जल्जला आ सकता है। वैसे अगर सोचा जाए तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान और तुर्की की तकरीबन एक ही जैसी सियासत चल रही है। यहाँ इमरान खान ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया हुआ है, जबकि तुर्की में तैयब एर्दोगान अमेरिका को नाको चने चबवा रहे हैं। मुमकिन हद तक ये दावे सच भी हो सकते हैं, लेकिन इस हवाले से दोनों ममालिक को हाथ मिलाकर तहकीकात करना होगी, तभी पूरी दुनिया को हकीकत मालूम हो सकेगी। प्यारे साथियों, हार्प एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मगरबी ममालिक ने मिलकर तैयार की है, जो किसी भी मुल्क में जल्जले लाने की सलाहियत रखती है। इसको बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें मौसम की तब्दीली और जमीन की हरकत की फ्रिक्वेंसी में रद्दोबदल किया जाता है। जब ये टेक्नोलॉजी वजूद में आई तो तभी दावा कर दिया गया था कि ये इतनी खौफनाक टेक्नोलॉजी है कि ये किसी भी मुल्क में जल्जले तक ला सकती है। दुनिया के 1% अमीर तरीन लोग एक तवील अरसे से दुनिया की आबादी कम करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। इसके लिए मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुमकिन है कि हार्प टेक्नोलॉजी भी इसी मंसूबे का एक अहम हिस्सा हो। तुर्की में लोग इस हवाले से मुसलसल ट्रेंड चला रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भी ट्विटर पर सवाल कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को इस हवाले से एक होना पड़ेगा और अमेरिका के खिलाफ एक जबरदस्त महाज कायम करना होगा, वरना मुस्तकबिल में कोई भी मुसलमान मुल्क सर उठा नहीं सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तुर्की की अवाम का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।